आप उस पार्टी का हिस्सा हैं जो देशद्रोही है। तो अगर हिम्मत है तो जो बात आपने सदन के अंदर कही है पूरी वर्बैटिम तरीके से आप बाहर कहकर दिखाइए, मैं आपको चैलेंज करती हूं। मेरा ये वक्तव्य राज्यवर्धन राठौर जी के लिए है और इसलिए है क्योंकि शर्म आती है ये सोच के किसी समय में आप भारतीय सेना का हिस्सा थे। आपने 3 दिन पहले लोकसभा में एक वक्तव्य दिया जो निहायत ही घटिया था और जिसमें आपने कोरा सफेद झूठ बोला। इसकी सीख और झूठ बोलने का परीक्षण तो खुद गृह मंत्री और प्रधानमंत्री देते हैं, जिन दोनों लोगों ने इस बार सदन में झूठ बोला। भाजपा पार्टी अपने आप को अव्वल दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये हमारा नहीं बल्कि ये कहना था सत्यपाल मलिक का। हालांकि ये बात अब सच होते हुए भी नजर आ रही है, जिसके बाद अब बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर घिर गए हैं। दोस्तों, हाल ही में ओलंपिक रजत पदक विजेता और बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौर ने संसद में दावा किया था कि साल 2008 में जब हम ओलंपिक के दौरान बीजिंग में थे तब सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से मुलाकात की थी, इसीलिए इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इस दावे को कांग्रेस ने खारिज किया और कहा कि राठौर झूठ बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, सुप्रिया श्रीनेत ने किस तरीके से राज्यवर्धन राठौर को घेरा उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उस पर एक वीडियो शेयर कर कहा कि राठौर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सुनिए आप श्रीनेत का ये बयान। मेरा ये वक्तव्य राज्यवर्धन राठौर जी के लिए है और इसलिए है क्योंकि शर्म आती है ये सोच के किसी समय में आप भारतीय सेना का हिस्सा थे। शर्म आती है ये सोचकर कि किसी समय में आप इस देश के शौर्य और पराक्रम की वो वर्दी पहनते थे जिसको पहनकर लोग अपने आप सच बोलते हैं। आपने 3 दिन पहले लोकसभा में एक वक्तव्य दिया जो निहायत ही घटिया था और जिसमें आपने कोरा सफेद झूठ बोला और ये आपकी संगत का असर है, क्योंकि जिस संगत में आप रहते हैं वहां पर जितना ज्यादा जो झूठ बोलेगा उतना आगे वो जाएगा। झूठ बोलने का की सीख और झूठ बोलने का परीक्षण तो खुद गृह मंत्री और प्रधानमंत्री देते हैं, जिन दोनों लोगों ने इस बार सदन में झूठ बोला। पर उनका क्या, एक तड़ीपार थे, जुमलों के बेताज बादशाह हैं। आपने तो कभी भारतीय सेना की यूनिफॉर्म पहनी थी, तो आपको क्या लगता है आप आंख निकाल कर और गला फाड़ फाड़ के जो झूठ बोल रहे थे उसका पर्दाफाश नहीं होगा? लेकिन आपके अंदर हिम्मत की कमी लगी मुझे। इसलिए लगी क्योंकि आपने एक झूठ बोला कि 2008 में सोनिया जी बीजिंग ओलंपिक के दौरान आकर खिलाड़ियों से नहीं मिली थी। यह झूठ आपने सदन में बोला और आपने गद्दार शब्द का प्रयोग किया। लेकिन आपकी इतनी हैसियत और हिम्मत नहीं है कि यही झूठ आप बाहर बोल दीजिए। टीवी चैनलों की बाइट्स पर आपने बात में जलेबी बनाने की कोशिश करी कि कैसे कार आई और कितनी देर रुकी और वो थोड़ी देर मिली या ज्यादा देर मिली, ये बात करी, क्योंकि आप जानते हैं कि सदन में कही हुई बात पर आपके ऊपर क्रिमिनल डेफेमेशन, मानहानि का मुकदमा नहीं हो सकता है, लेकिन बाहर कही हुई बात पर आपको कोर्ट घसीटेगा और हम घसीटेंगे आपको कोर्ट में। तो अगर हिम्मत है तो जो बात आपने सदन के अंदर कही है पूरी वर्बैटिम तरीके से आप बाहर कहकर दिखाइए, मैं आपको चैलेंज करती हूं। दोस्तों, ये बयान श्रीनेत ने क्यों दिया ये भी जान लेते हैं। दरअसल बीजेपी सांसद राठौर ने दावा किया कि साल 2008 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गुप्त समझौता किया था। राठौर के इस दावे को कांग्रेस ने झूठा बताया और कहा कि दोनों नेताओं ने भारतीय एथलीटों से मुलाकात की थी। इसके बाद कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया ने जिस तरीके से राज्यवर्धन को घेरा वो आपने सुन लिया। सुप्रिया ने राठौर पर तंज कसते हुए कहा कि मणिपुर में महिलाओं के साथ बर्बरता के मामले पर आप कुछ नहीं कहते। इसी के साथ कांग्रेस प्रवक्ता ने राठौर से पूछा, आप कारगिल युद्ध का हिस्सा थे, लेकिन जब मणिपुर में एक योद्धा की पत्नी के साथ जघन्य अपराध हुआ तो आप चुप रहे। जो अपने सैनिक के साथ खड़ा नहीं हुआ वो कैसे सहयोगी होगा। उन्होंने कहा कि अगर आपको चीन पर सवाल पूछने का शौक है तो किसी दिन आप मोदी जी से पूछेंगे उन्होंने चीन को क्लीन चिट क्यों दी, चीन के साथ व्यापार बढ़ाकर गलवान के शहीदों का बदला क्यों लिया। गद्दारों और देशभक्तों के बीच इस लड़ाई में आप गद्दारों के साथ खड़े हैं। हालांकि इस तरीके का बयान श्रीनेत ने दिया क्योंकि आप योद्धा रह चुके हैं, क्योंकि आप भारतीय सेना का हिस्सा थे। कभी सोचा है और कभी पूछा है, हैसियत है आपकी पूछने इसके लिए कि देश के प्रधानमंत्री से उन्होंने चीन को क्लीन चिट क्यों दी? कभी पूछा है मोदी जी से कि 18 बार चीन जाते थे, क्या करते थे वहां जाकर? कभी पूछा है कि जब जाबाजों की शहादत हुई और 20 सैनिकों की शहादत हुई गलवान में, उसका बदला हमने क्या लिया? हमने बफर जोन क्यों बना लिया अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स? हमने स्ट्रेटेजिक पॉइंट से क्यों पीछे हट गए?
कभी पूछा है कि चीन को सबक सिखाने के बजाय लाल शर्ट पहनकर आपने चीन के राष्ट्रपति की अगवानी क्यों करी बाली में? कभी पूछा है कि बाली में उनसे क्या बातचीत हुई? कभी पूछा है कि क्या बदला लेने का मतलब है चीन के साथ व्यापार बढ़ा लेना, $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट कर लेना? जिस दिन यह हिम्मत और हैसियत हो जाएगी, उस दिन आप इस सेना का ऋण चुका देंगे। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? इस बयान को लेकर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।